सो लाइक आई एम 23 एंड 23 साल से गोरेगांव ईस्ट में रह ही रहा हूँ, आरे के जस्ट बाजू में। नाउ द पॉइंट इज़, आरे अपने आप में ही फेमस है फॉर ऑल द भूतिया स्टोरीज एंड ऑल, बिकॉज गोरेगांव ईस्ट का भी जो एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, ओबरा मॉल और आप ये सब फिल्म सिटी वाला रास्ता है, ये कुछ ऐसे नहीं बोल सकता कि 30 या 40 ईयर्स पहले ऐसे कुछ डेवलप हो गया है या ऐसा कुछ है। लाइक ओबरा मॉल मेरे सामने बना है, विबग्योर स्कूल मेरे सामने बना है, तो ये सब एरिया भी बहुत, ये ग्रीन पैच बहुत बड़ा था। एंड डेफिनेटली अनसर्टेनिटीज़, मिसहैप्स होते रहते थे ड्यू टू वेरियस रीजंस आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन, अपार्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ का एनकाउंटर, वो तो एक बात है। बट आरे की वो एवरग्रीन स्टोरी हम भी सुनते सुनते बड़े हुए हैं, वेयर देयर इज़ दिस लेडी विद अ किड एंड whenever you go to आरे, एक ना एक बार आपके संग ऐसा होगा कि वो लेडी आपको मिलेगी, यू विल कम अक्रॉस दिस लेडी रात के टाइम आफ्टर ट्वाइलाइट, आपसे लिफ्ट मांगेगी, और अगर आपने इसको लिफ्ट दी तो आपके संग कुछ तो अनफॉर्चुनेट घटित हो सकता है। तो एज किड्स हम लोग को भी बड़ा इंटरेस्ट होता था कि कभी ये लेडी से मिलें। वो एक होती है ना सनक, एक क्यूरियोसिटी कि डरना भी है और बट देखना भी है। तो जैसे मैंने बोला, देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ मिसहैप्स इन द एरिया, तो आवर पेरेंट्स रियली डिडंट यूज्ड टू अलाउ अस टू इवन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ आवर सोसाइटी, आवर बिल्डिंग्स आफ्टर 8 PM। पहले अगर आप पहले की न्यूज़ देखोगे तो समझ आएगा क्यों। तो आरे जाना छोड़ ही दो। इन 2016 आई एक्चुअली स्टार्टेड गोइंग टू आरे। जो एनर्जी ड्रिंक वहाँ का एक मिलता है आरे डेयरी का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और वहाँ के जो लोकल ऐसे कॉमन फास्ट फूड आउटलेट्स हैं, छोटे छोटे ढाबे हैं, वहाँ जाके बैठ के हम लोग खाते पीते थे। रात में 2 व्हीलर लेके निकल जाते थे। लेकिन कभी वो औरत नहीं मिली और कभी भी वो बच्चा नहीं मिला, तो वो एक हसरत रह गई मन में कि यार कुछ है नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। तो एक मन में थी कि ये स्टोरीज़ आती कहाँ से। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टोरीज़ या तो वो लोग बड़ी सुनाते हैं जो आरे में रहते ही नहीं है, जो लोकल कम्यूट करते हैं, एवरीडे कम्यूट, लोकल कम्यूटर्स हैं, या जो बहुत फ्रीक्वेंट कम्यूट कर रहे हैं पवई से गोरेगांव, या उनके मुंह से ज़्यादा सुनने में आएगा। और प्रॉब्लम ये होती है जब आप ऐसी स्टोरीज सुनते हो, यू आर नेवर एबल टू जंप ऑन अ कंक्लूजन दैट इज़ बैक्ड विद अ रैशनल, कि एक्चुअली ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है। बिकॉज ये एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप ऑन पेपर प्रूव नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक स्वीट, यू कैन नॉट प्रूव द टेस्ट ऑफ स्वीट ऑन पेपर, इट्स समथिंग यू कैन जस्ट एक्सपीरियंस, यू कैन नेवर इवन एक्सप्लेन, राइट। सो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ अनटिल 2022 में ये चीज़ हुई मेरे साथ कि एक गांव देवी मंदिर है, हर जगह होता है, कांदीवली, बोरीवली, आरे का भी अपना गोरेगांव गांव देवी मंदिर। तो अब वो गांव देवी मंदिर कुछ इतना ज़्यादा मैग्निफिसेंट, पहले कई सालों पहले तो बस एक पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर था, अब तो उसका अच्छा प्रेमिसेस बन गया है, सब हो गया है। और मेरा एक फ्रेंड है युवराज, वो गोरेगांव स्टेशन के पास रहता है, तो आरे आना जाना, बिकॉज ही इज़ अ फोटोग्राफर, इट वाज वेरी कॉमन फॉर हिम। एंड देन उसने कहा यार वैभव, ये गांव देवी मंदिर है। और तब तक ऐसा 2022 में तो आई वॉज अ वर्किंग जर्नलिस्ट, सो ऐसी स्टोरीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था कि यू नो जो थोड़ी ऐसे रिलीजियस हो या कोई मिस्टीरियस चीज़ें हो, हिस्टोरिक हो। तो बिकॉज ऑफ माई पर्सनल इंटरेस्ट, इट समवेयर ट्रिगर्ड मी टू गो एंड डिग द हिस्ट्री ऑफ द गांव देवी टेम्पल देयर, बिकॉज वो एक ऐसा गांव देवी टेम्पल है जो लोकलाइट्स के अलावा ज़्यादा किसी को पता नहीं है। और वहाँ पे ये पुजारी हैं भूषण करके, भूषण दादा हम उनको कहते हैं, वेरी यंग। उनसे मिला, उनसे बात हुई, बारिश का टाइम था, और वो बारिश के टाइम पे हम जब गए तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ना सामने भी एक मंदिर है, आगे आप थोड़ा जाओगे तो एक छोटा सा शिव टेम्पल है, बहुत पुराना है। अब वो पुराना सुन के मुझे मेरे अंदर का वापस वो एक, हाँ, वो हिस्ट्री एंथुजियास्ट जा गया कि अरे एंशेंट भी, अगर चलो एंशेंट भी नहीं, बट इवन इफ इट इज़ ओल्ड, 50-60 साल भी पुराना है तो मैं तो जाऊँगा। शाम के कुछ 6-7 बज रहे होंगे, अंधेरा हो चुका था,
और मुंबई की बारिश में वैसे भी सूरज ईद का चांद ही होता है, कभी दिखे ना दिखे। तो मैंने युवराज से कहा कि युवराज जाते हैं वो मंदिर में, तो उसने एकदम मना कर दिया, कहता है नहीं 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 ये टाइम पे हम नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला क्यों? नहीं सेफ़ रास्ता नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा सेफ़ नहीं है, ऐसा क्या है कि सेफ़ नहीं है? तो कहा नहीं यार वो रास्ता ख़राब है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और उस टाइम हमारे पास स्विफ्ट डिज़ायर थी। तो मैंने कहा ठीक है 10-15 की स्पीड में चला के धीरे धीरे आगे ले लेंगे हम, बट जाना तो है। तो उसने कहा नहीं नहीं वैभव अवॉइड करते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं जाना है। हम जा रहे थे उस रास्ते से, बहुत भयंकर बारिश है, हमारी गाड़ी के डिपर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट दैट वी हैव, और उसी वक्त सामने एक पेड़ गिरा, उसी वक्त सामने एक पेड़ गिरा हुआ था। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ऐसे एडवेंचरस हो रहा है, अब तो कैसे मना करें, जाएंगे। जैसे तैसे हम गए, आगे बढ़े। अच्छा खासा 500-600 मीटर, हाफ अ किलोमीटर हमने कर लिया। बहुत चिल्ड एटमॉस्फेयर है, मज़ा आ रहा है, ठंडी हवा है सब। एकदम से बड़ा सफोकेटेड, एक सफोकेशन फील हुआ, एंड इट वाज वेरी डिस्कम्फर्टिंग। आई डेंट फेल्ट कंफर्टेबल, आई डेंट फेल्ट गुड एट ऑल। बस मेरे मन में ये आया कि मैं बहुत गलत जगह आ गया हूँ। रास्ता वही है, चीज़ें वही है, माहौल वही है। धीरे धीरे करके एक ऐसी फीलिंग आने लगी, बड़ा पतला रास्ता है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो रास्ते के दोनों बाजू से जहाँ बुशेस एंड श्रब्स हैं, मुझे लगा कोई ना बैठ करके देख रहा है, एंड नॉट इन अ वेलकमिंग वे। कोई ताक लगाए बैठा है, कोई देख रहा है, और अगर हमारी गाड़ी वहाँ रुक गई, कुछ तो अनहोनी हो जाएगी हमारे साथ। अब ये मेरे मन में ख्याल आया है, एंड युवराज ने एक्सेलरेटर पे इतने ज़ोर से पैर मारा और उसने गाड़ी भगाई। और ये सेम मोमेंट की बात है, ऐसे नहीं कि मैंने उससे कुछ कहा या मैंने उसकी तरफ देखा भी हो। हम वहाँ से निकल गए, और वो जो रास्ता है गांव देवी का, वो बैक रोड पे कनेक्ट कर जाता है। बैक रोड पे जाके हम एक जगह रुके, वहाँ गए। कुछ मिनट तो मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली, मैंने कुछ कहा ही नहीं है। और जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने युवराज को पूछा कि हुआ क्या। तो उसने बोला तुझे क्या लगा, मुझे पूछ रहा है। मैंने कहा मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आई। तो युवराज कहता है कि इसीलिए मैं कह रहा था कि इस रास्ते पे इस टाइम नहीं जाते, क्योंकि मुझे हमेशा ये फीलिंग आती है। अब मुझे सुन के बड़ा वियर्ड लगा, तो मैंने बोला यार हम मंदिर जा रहे थे, मंदिर कहाँ है? कहते हैं मंदिर तो बहुत पहले छूट गया पीछे, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई गाड़ी रोकने की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसकी हिम्मत छोड़ो छोड़ो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो रोक भी देता तो मैं बोलता नहीं चला। कई बार जंगलों जैसे जगह में, जो एक अपने आप में कट ऑफ कर देते हैं सिटी से आपको, और जब पतला रास्ता हो और आजू बाजू में जंगल हो, आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह बहुत डेंस श्रब्स एंड वेजिटेशन और ऐसी चीज़ें हों, you get naturally isolated. And at dark, when it's dark in the night, rightly said by someone, half of your senses don't work. You can't see, you can't hear things. So ऐसे टाइम में you are bound to feel scared. Men are rational fools, and मेरा rational उस वक्त यही बोला कि कोई भूत प्रेत पैरानॉर्मल सुपरनेचुरल बकवास कुछ नहीं। मैं देख नहीं सकता, मैं 1 हैंड डिस्टेंस के बाद मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। गाड़ी की डिपर में इतनी जान नहीं है कि वो पूरी कोई जंगल को रोशन थोड़ी कर देगी। तो क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, कोई और है नहीं, आप आइसोलेशन में हो, बाय एंड लार्ज यू विल फील इनसिक्योर। बट मेरे दिमाग में उस वक्त ये भी आया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम दोनों को क्यों लगा। रास्ते की शुरुआत से वो चीज़ हो सकती थी, ऐसा तो नहीं है कि कोई ज्योग्राफी कुछ ऐसी बदल गई हो या कुछ ऐसी चीज़ हो। तो ये कन्फ्यूजन मन में था। तो मैंने युवराज को कहा, मैं कहा कुछ नहीं, ये मन के वहम है, मन ऐसा हो जाता है। उसने कहा एक काम करता हूँ, तुझे वापस मैं मंदिर लेके चलता हूँ। कौन से? गांव देवी। और वहाँ के वो भूषण दादा से तू बात कर, उनको मत बताना कि हुआ क्या, बट सिर्फ वहाँ पे चल और उनको सिर्फ पूछ इस रास्ते के बारे में। जो जवाब तुझे सुनने में मिलेगा, इट विल बी अ टेस्टिमनी टू व्हाट आई एम सेइंग। मैंने कहा ठीक है। तो गाड़ी घुमाई, गांव देवी पहुँचे। मैंने भूषण दादा को पूछा कि मराठी में कि उस रास्ते का क्या है, ऐसा हम क्या होता क्या है, हमको क्या कुछ चौकन्ना रहना चाहिए। टू माई एस्टॉनिशमेंट भूषण दादा ने एग्जैक्ट सेम बात बोली कि आप वहाँ जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा। और वो पूरे रास्ते पे नहीं लगेगा, वो कुछ 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता है,
आपको सिर्फ अराउंड 1 किलोमीटर होगा, एक पैच आएगा जो आप विजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और वो सिर्फ उतने पैच पे आपको ये फीलिंग आएगी ऑफ इनसिक्योरिटी, नॉट हॉरिफाइंग, नॉट समथिंग विच इज़ डेमोनिक और ना, बट इनसिक्योर, ऐसी चीज़ थी। तो अब इस पॉइंट के बाद मेरा क्यूरियोसिटी और बढ़ गया कि ऐसा उस पैच में क्यों होता है, या उस पैच में ऐसा है क्या। लेकिन हिम्मत इतनी नहीं हो रही थी कि मैं वापस जाऊं, बिकॉज इन ऑन दैट पैच यू विल फील लाइक अ ट्रेसपासर एंड इंट्रूडर, कि आप किसी और के एरिया में आ चुके हो और रुकने की गलती, बस कुछ भी करो जान बचा के निकलो यहाँ से, दैट्स इट। मैं दिल्ली चला गया उसके बाद, और फिर वहाँ से मैं रिटर्न आया अराउंड जनवरी 23 में। उस टाइम वापस मन में एक श्रद्धा जागी कि आरे जाते हैं, सेम जगह जाते हैं, क्यों ना कुछ एक्सप्लोरेशन की जाए। दैट वॉज समथिंग विच चेंज्ड माई परसेप्शन of paranormals, or at least supernatural, forever, ever and ever, and I will never dare to go on that patch ever again all alone.